राजदूत रुचिरा काम्बोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करते हुए अपने एक बयान में कहा, यूएन में भारत की राजदूत रुचिरा काम्बोज ने स्थायी सदस्यों को जमकर सुना कि कितने लंबे समय तक 5 सदस्य देशों की इच्छा 188 देशों की सामूहिक इच्छा की अवहेलना करती रहेगी। इसे निश्चित रूप से बदलना होगा। अब देखिए, भारत बड़े तरीके के साथ इन मामलात को आगे लेकर चल रहा है। भारत समेत कई देश सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं। अल्फाज के अंदर क्या है वो ज्यादा अहमियत का हामिल हो जाता है, लेकिन हमें शायद अब वो तरीके नहीं आते। इंडिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन के तौर पे सामने आया है। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कभी इकोनॉमी की वजह से और बाकी चीजों की वजह से जो है सुपर पावर की रेस में भी शामिल हो। दुनिया के रिचेस्ट बिलियनर ने इंडिया को पिच किया है फॉर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट, और वो रिचेस्ट बिलियनर हैं एलोन मस्क। आज जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं, जो नफरतों के जो हमने इस वक्त समंदर चल रहे हैं, दरिया चल रहे हैं, उनका पीछे उनका बैकग्राउंड क्या है ना। भारत आप हालते जंग में है, उनका ट्रेड देखें एक दूसरे के साथ। कि बुनियादी सबसे बड़ा जो ब्लंडर जहां से स्टार्ट हुआ वो यहाँ से हुआ कि हम मिडिल ईस्ट के लीडर हैं और हम मिडिल ईस्ट को लीड करेंगे। तो भारत की ये जो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है उसके हमें जाना चाहिए। फिर भारत में ये भी देखिए 379 लोगों ने वोट किया और जिसे कहेंगे कि एक ही शख्स या दो शख्स इसके खिलाफ खड़े हुए। अमेरिकन ने काम करना छोड़ दिया, और अगर उन्होंने काम छोड़ दिया तो काम करेगा कौन। जय हिंद दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद को लेकर भारत ने फिर एक बार अपना मजबूत पक्ष रखा है। यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने कहा, भारत ये चाहता है संयुक्त सुरक्षा परिषद में परिवर्तन चाहिए। यूएनएसए के मेंबर रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन 5 देशों का हाथ में है, लेकिन रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन तो चाहता है भारत को यूएनएसए का मेंबर बनाया जाए, लेकिन एक लौता देश है चीन, वो कभी नहीं चाहता जो भारत को यूएनएसए का मेंबर बनाया जाए। दोस्तों, यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने सीधा बोल दिया, जो 5 देशों का हाथ में जो ताकत है 188 देशों का पक्ष को बर्बाद कर रहा, उन लोग का पक्ष को सुना ही नहीं जाता, जो इसको चेंज करना जरूरत है। चीन कभी नहीं चाहता भारत को यूएनएसए का मेंबर बनाया जाए, क्योंकि चीन का पास वीटो का पावर है, वीटो का ताकत लेके भारत को रोक रहा है। दोस्तों चलिए देखते हैं पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है। इसी तरह देखिए, भारत बड़े तरीके के साथ इन मामलात को आगे लेकर चल रहा है। अभी बल्कि बिश्केक में जो किर्गिस्तान का दारुल हुकूमत है, कल गुज़श्ता रोज़ वहाँ पे कुछ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की अफ़गानिस्तान पे एक मीटिंग हुई, और ये 6ठी मीटिंग थी जिसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लोग भी थे, रशिया, चाइना और भारत भी वहाँ शामिल था, पाकिस्तान वहाँ पे नहीं था। और भारत के जो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं विक्रम मिस्री, वो उस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने, अजीत डोवल नहीं थे, उनकी जगह उनके डिप्टी थे मिस्टर मिस्री, उन्होंने अटेंड की। उन्होंने अपने जो स्टेटमेंट थी उसमें कहा कि जी हम इनकरेज करते हैं वस्ती एशिया के ममालिक को कि वो चाबहार की जो बंदरगाह है उसको इस्तेमाल करें कनेक्टिविटी के लिए भारत और वस्ती एशिया के ममालिक के दरमियान। अब भारत ने चाबहार में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वही उसको डेवलप कर रहा है, और भारत की एक कोशिश है कि किसी तरह अफ़गानिस्तान की ख़ास तौर पे और फिर वस्ती एशिया की जो है डिपेंडेंस अगर कोई पाकिस्तान पे, क्योंकि ये सारा इलाका लैंड लॉक्ड है, कोई सी पोर्ट वहाँ पे नहीं है, तो अफ़गानिस्तान तो लामहला पाकिस्तान पे डिपेंडेंट है अपने ट्रेड के लिए। कराची की पोर्ट जो है वो इस्तेमाल होती है। तो अब भारत की ये ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान की जो डिपेंडेंस पाकिस्तान पे है वो चाबहार के थ्रू कम हो, और चाबहार को गवादर का एक लिहाज से आप कह लिए उसके मुकाबले में खड़ा करने का उसका इरादा है। और चाबहार को फिर उन्होंने जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहे हैं उसका भी हिस्सा बनाया जा रहा है। तो भारत की ये जो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है उसके हमें जाना चाहिए। फिर भारत में ये भी देखिए कि भारत एंटी तालिबान तो है, लेकिन भारत ने अपना सफारत खाना वहाँ खोल कर रखा हुआ है, वो उसको टेक्निकल मिशन कहते हैं। कैसे इंडिया एक स्टेबल मुल्क हो रहा है और कैसे इंडिया एक स्टेबल मुल्क हो चुका है, और कैसे आप इमेजिन करें कि वो दुनिया के स्टेज पे अपना मौक़िफ़ दुनिया को दे रहे हैं। मैं समझता हूँ ये भी इंडिया की डिप्लोमेसी की कामयाबी है कि कनाडा ने इतना इल्ज़ाम लगाया इंडिया के ऊपर
एंड दे आर मीटिंग देम, दे आर टॉकिंग और गपशप मार रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि द इंटरनेशनल कम्युनिटी वांट्स टू स्टे रेलिवेंट, वो रेलिवेंट रहना चाहती है और इंगेज करना चाहती है इंडिया के साथ। मैं आपको बताता हूँ, और इसके अलावा अदर दैन दैट डॉक्टर जयशंकर ऑल्सो मेट विद शेख हसीना वाजिद। मे बी शी इज सेइंग थैंक यू टू इंडिया फॉर हेल्पिंग अस व्हेन नोबडी वाज स्टैंडिंग विद बांग्लादेश इन टर्म्स ऑफ इलेक्शंस। और ये एक चीज़ ऐसी बताती है हमें कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। अभी फॉर एग्जांपल हमारे पाकिस्तान हुआ है कि जब से उनकी मईशत मजबूत हुई है ना, और ये मोदी साहब का टेन्योर आया है, वो पाकिस्तान को हर फोरम पे ना तन्हाई का शिकार करते जा रहे हैं। वो जाहिर है वो जरा थोड़े से माली तौर पे मुस्तहकम है, दुनिया उनकी बात सुनती है, वो लोगों को बिजनेस देते हैं, लोग उधर बिजनेस करते हैं, तो वो थोड़ा सा आके ना हमें वो थोड़ा सा यहाँ से आके बेनिफिट ले जाते हैं। क्योंकि हम ये पिछले जो 4-5 साल 10 साल से ना मुआशी तौर पे हम बिल्कुल नीचे चले गए हैं। लेकिन सर आप ये देखें ना, इज्जत भी आज के दौर में उसी की है जिसके पास पैसा हो। 5 भाइयों में से जो कमाता होगा सबसे ज्यादा उसी की इज्जत होगी ना। अब आप ये देखें, और इंडिया हमें क्या आइसोलेट करेगा? हमने तो आप देखें, हमने ना मुल्क की मौशियत बेहतर की, ना हमने हम साय ममालिक से बना कर रखे। आइसोलेट तो हमारे सियासतदानों ने खुद पाकिस्तान को किया। मैडम हम सब ने किया है, सियासतदानों का कसूर नहीं। हम में से किसी ने भी अपना फर्ज पूरा नहीं किया। मुझे तो लगता है ऐसे हालात में भी हम एक पेज पे नहीं हो सकते। मतलब क्या अब पिछले 75 साल की लकीरें पीटने की बजाय एक जगह बैठ के कोई हम फ्यूचर प्लान कर लें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई अगर आप देखें तो 5 या 6 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स होंगे जो किसी फिजिबिलिटी की बेस पे बने हैं, और ना तो सियासी तौर पे बनते हैं। ऐसे कॉलेज बना दो, उधर स्कूल बना दो, मतलब विदाउट प्लान हम चलते जा रहे हैं। अब हम बंद गली में आ गए हैं, ना हमारा कोई जो बाहर से कोई बात सुनता है, ना हमसे कोई बिजनेस करता है, ना हमारे की बात पे हमारी जो है ट्रस्ट करता है। वो इसी चीज का बेनिफिट वो लेते जा रहे हैं। यूएई के साथ कितना बड़ा मुआहदा किया है कि मतलब वो बुलेट ट्रेन जाएगी जी वहां से पानी की अंडर वाटर, बिल्कुल सीख। तो मतलब ये सारी चीजें, इसके लिए हमें प्लान करना पड़ेगा एक लॉन्ग टर्म, मतलब 15-20 साल। एक हमें नर्सरी से एक नई नस्ल को हमें जो है तैयार करना पड़ेगा। अभी आप सिर्फ अंडर वाटर ट्रेन की बात करें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में 2 दिन पहले जो है यूएई के अंदर एक मंदिर का इफ्तिताह करके आए। तारीख में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि दुबई में एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया गया। उसके बाद वो कतर के दौरे पर चले गए। तो आपको नहीं लग रहा कि गल्फ कंट्री में जो है इंडिया का नाम अब बजने लग गया, इंडिया को भी माना जाने लग गया है? पहले पाकिस्तान ने बड़ा अरसे तक कोशिश की कि इंडिया को अरब ममालिक से दूर रखे, लेकिन अब जो है आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे हुकूमत में मतलब 10 सालों में 15 दौरे किए मिडल ईस्ट के। ऐसे तो नहीं ना एक प्राइम मिनिस्टर दूसरे मुल्क का दौरा करता, डेफिनेटली उसने अपने मुल्क के लिए कुछ प्लानिंग्स की होती है, कोई मुआहदे सोचे होते हैं ना। ये देखिए मैडम, मेरे ख्याल में देखें मोदी जो है ना, मोदी भारत की तारीख का एक बहुत बड़ा लीडर है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में।